यहाँ पे एकजुट हुए हैं और देश प्रदेश और विदेशों में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और हम यहाँ के तमाम जो नागरिक है, देश के जो सम्मानित लोग हैं, लोगों से बातचीत करेंगे। थोड़ा सा ये तस्वीरें दिखाइए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की, उधर दिखाइए थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए अम्बेडकर पार्क है, जहाँ पे देखिए अम्बेडकर साहब की यहाँ पे पार्क है। यहाँ पे सभी लोग माल्यार्पण कर रहे हैं और सभी जिले से लोग आए हुए हैं। आइए थोड़ा सा इधर आइए। तो सर क्या मतलब हमारे देश में संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, जिन्होंने देश विदेशों में अपना नाम कमाया, जिनके पास इतनी सारी डिग्रियां थी, जो संविधान को बनाने के समय इनके समान कोई नहीं था, बी.एन. राव को छोड़ दिया जाए तो आप लोग माल्यार्पण करने जा रहे हैं ना? जी बिल्कुल, माल्यार्पण करने जा रहे हैं। न केवल ये हमारा समाज बल्कि पूरा देश, यहाँ तक कि पूरा विश्व उनकी जयंती जो है मना रहा है। वो विश्व विभूति थे, उनके जैसा कोई पढ़ा लिखा विद्वान पहले भी नहीं था और आज भी हमारे यहाँ नहीं है। और उन्होंने जो समाज में जो व्याप्त बुराइयां थी उसके खिलाफ जो बिगुल छेड़ा और जो लड़ाई लड़ी और जो है इस बुराई को दूर करने में उन्होंने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दे दी। इतना बड़ा त्याग जो है, इतना बड़ा त्याग जो है इतिहास में नहीं मिलता है। हम सभी लोग उनके ऋणी हैं, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और ये कामना करते हैं वो पुनः इस भारत भूमि पर जन्म ले और इस देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे। जैसा कि हमारे देश के संविधान के निर्माता बाबा साहब, जिन्होंने गरीब मजदूरों को, जहाँ पे पिछड़े अल्प पिछड़ों का जिन्होंने बात कहने का हक दिया और संविधान के माध्यम से उन्होंने एक लड़ने का असली ताकत दिया, उनके वो ना होते तो ना जाने कितनी महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग ऐसे तमाम। और देखिए जैसा कि मित्रों देश विदेशों में हमारे बाबा साहब की आज पावन जयंती को मनाया जा रहा है। तो क्या कहेंगे सर, अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर राजेश कुमार गौतम, बाल रोग विशेषज्ञ। आज हम लोग यहाँ पे बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं और बड़े ही हर उल्लास है अपने समाज में जो है। बाकी पूरे देश में और विदेश में भी ये जयंती बड़ी मनाई जा रही है। तो आप लोग यहाँ पे एकजुट होकर लोगों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? हम संदेश ये देना चाहते हैं अपने लोगों को, खासकर कि अपने बच्चों को पढ़ाएं और बाबा साहब के सिद्धांतों को चलने की उनको सिखाएं, क्योंकि यही एक शिक्षा ही है जिससे इस समाज का भला हो सकता है। जैसा कि हमारे बाबा जी का क्या अंश था, जो शिक्षा ग्रहण करेगा वो दहाड़ेगा, जो शिक्षा को पिएगा वो दहाड़ेगा, ऐसी कुछ विचारधाराएं हैं। एकदम सही है। जो शिक्षा होगी तभी वो राइट टू नो जानेगा, वो अपना अधिकार जानेगा तभी दहाड़ेगा। सबसे बड़ी बात है कि लोग अधिकार नहीं जानते। सबसे बड़ी बात है कि जहाँ पे महिलाओं के लिए और इनकी एक विचारधारा थी, जहाँ पे महिलाओं को और गरीब तबके के लोगों को एकजुट करना है। तो जो महिलाओं को संविधान में आजादी दिया, जिन्होंने आर्टिकल समानता का अधिकार दिया। जी बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल पारित कराए, उसी की देन है आज जिस भी ग्रुप की महिलाएं हैं, चाहे वो फॉरवर्ड हो, बैकवर्ड हो, इवन एससी की महिलाएं हो, अगर किसी को भी अधिकार मिला है तो बाबा साहब की देन है। सारी महिलाओं को उनका अधिकार देने के लिए हमेशा उनको प्रतिबद्ध रहना चाहिए और उनका रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये आज की विडम्बना है कि कुछ महिलाएं अभी भी बाबा साहब को नहीं समझ रही। बहुत लोग तो जानते ही नहीं हमें अधिकार कौन दिया, अधिकार कौन दिया। बहुत ऐसे सारी महिलाएं हैं, पुरुष वर्ग है जिन्होंने कभी देखा ही नहीं, इतिहास पढ़ा ही नहीं, उनको तो एहसास नहीं। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? हम तो ये कहना चाहेंगे जो भी यहाँ लोग आए हैं वो बाबा साहब को पढ़े, क्योंकि पूरा वर्ल्ड बाबा साहब को जान रहा है। जितनी उनकी रेस्पेक्ट विदेशों में है उतनी रेस्पेक्ट बल्कि हमारे यहाँ नहीं है। इसको महापुरुष बोलना कोई दो रहा है, महामानव। देखिए हमारे कुछ बुजुर्ग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जहाँ पे आप सर थोड़ा सा परिचय। मेरा नाम है डॉक्टर अजीत कुमार। अच्छा। और डेंटल सर्जन है हम। और हम तो यही कहेंगे यार, सबसे पहले अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाइए और बाबा साहब का जो योगदान है वो कभी कहीं इनका इम्पोर्टेंस इतना है कि कभी कोई ऋण इसका चुका नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो। सच बात है, शिक्षा ही सब कुछ कराएगा मित्रों, समाज को सुधारेगा, देश को। आप पढ़ाई करिए, जितना अच्छा हो सकता है आप पढ़ाई करके। जब आप शिक्षित होंगे तभी अपना अधिकार जानेंगे, तभी लड़ेंगे अपने अधिकार। जब तक आप पढ़ाई करेंगे, आप जो चाहते हैं अपने बच्चों को पढ़ाइए, बस
तो समझिए बाबा साहब सब लोगों में क्या संदेश देंगे सर? संदेश ये देंगे कि बाबा साहब ने जो कहा है उसको आप पूरा करिए, बस अपने बच्चों को पढ़ाइए। जी सर, आपसे बात करके काफी अच्छा लगा। और हम अंकल जी से, अंकल जी आप तो अपना थोड़ा सा परिचय बताइए। मैं सभाजी द्विवेदी प्रखर साहित्यकार हूँ। अच्छा, बाबा साहब जी तो साहित्यकार है, आज कुछ बाबा साहब की कोई कविता उविता लिखे हैं सर? जीवन के हर साफ ताप की, हर सपनों के एक माप की, बाबा साहब युग दृष्टा थे, कमी खलेगी सदा आपकी। बहुत सही बात है। जिन्होंने लोगों को एक अधिकार दिया, समाज के गरीब तबके के लोगों को आगे बढ़ाने में उनकी अहम भूमिका रही। जिन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखा, जहाँ पे महिलाओं का अग्रसर किया और समाज के जो लोग जानते नहीं थे अपना अधिकार, उनको लड़ने का अधिकार भी दिया। बाबा साहब ने समाज के हर वंचित, पिछड़े, गरीबों, कमजोरों, मजलूमों के समर्थन में संघर्ष तो किया, लेकिन उन्होंने जो जगत कल्याण किया वो हर वर्ग के लिए किया, चाहे वो सवर्ण रहा हो, चाहे मुसलमान रहा हो, चाहे हिंदू रहा हो। और इसी नाते आज बाबा साहब के जन्मदिन को विश्व मानव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और भारत स्वतंत्र हुआ, उसे शक्तिशाली संविधान मिला, और उसके साथ साथ RBI और विश्व मानव संघ, ये भी बाबा की देन है। जैसा कि माना जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि 1947 के पहले जब हमें आजादी नहीं मिली थी, तो जो हमारा काम था, जैसे जो हरिजन वर्ग के लोग थे वो चाम उखाड़ने का काम करते थे, पर जब से आजादी मिली और संविधान जो लिख कर दे दिया गया, तो ये जाके संविधानों में जो लिखा गया, जिसके अंदर योग्यता रहेगा उस हिसाब से उनके कार्य करने पड़ेंगे। असल में उन्होंने सबको समान अधिकार दिया, तो जो प्रतिभा संपन्न थे, जो शिक्षित थे, वो आगे बढ़ गए, और जो काहिल थे, कमजोर थे, जो संघर्ष करना नहीं जानते थे, वो किसी समाज के होंगे वो पीछे रहेंगे। जो सरकार में होता है वही सवर्ण होता है, सत्ता में जो रहता है उसी के पीछे सब चलते हैं। बहुत बड़ी बात आपने बोल रहे हैं सर। जो सत्ता में रहता है, कोई भी जात पात से मतलब नहीं होता, कोई स्वर्ण जाति का है, कोई निम्न कास्ट का है, तो उससे मतलब नहीं है। यदि आपके अंदर शिक्षा का लेवल ठीक ठाक रहेगा तो किसी से आप डरेंगे नहीं, अपना निडरता के साथ अपनी बातों पर रखेंगे। क्या सर? अगर दलित अधिकारी हो गया तो सवर्ण उसका चपरासी है तो बर्तन धोएगा। सच बात है। मायावती जी सरकार में थी तो चरण छूने वालों की लंबी लकीर लगती थी। तो जो सरकार, हमारे यहाँ माननीय माता प्रसाद जी राज्यपाल थे, हम लोगों के आदर्श थे, उनका चरण सब छूते थे, और वो सर्वमान्य व्यक्ति थे। और उन्होंने बाबा साहब, महात्मा फूले, तमाम संतों पर उन्होंने किताबें लिखी, और पूरे विश्व में उनकी किताबों का अनुवाद हुआ। तो महापुरुष सबके होते हैं, पूरे राष्ट्र के होते हैं। विचारधारा है पूरे समाज के लिए होता है, ऐसा नहीं व्यक्ति विशेष की बात नहीं रह जाती। तो एक साहित्य की कविता कोई और हो तो एक सुना दीजिए। जाते जाते शहर पीना तुझे भाया, अमृत पीना नहीं आया, मनुष्यता का फटा दामन तुझे सीना नहीं आया, चाहे फरिश्तों की तरह बातें करो फिर भी अभी तक आदमी बनकर तुझे जीना नहीं आया। हम आदमी बन के जिए, ये हमारी पहली शर्त है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे बात करके काफी अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए कुछ महिलाओं से बातचीत करते हैं। यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, और थोड़ा सा मैम अपना परिचय। जितने भी उदाहरण मिलते हैं उसमें बाबा साहब आप लोग जा रहे हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को माल्यार्पण करने, जिन्होंने महिलाओं का अग्रसर किया, समाज में आने के लिए एकजुट किया। कहा कि आप लोग दबे नहीं, समाज में आए, पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़े। इसके बारे में चीज का लक्ष्य बनाया, लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ते रहे। महिलाएं शर्मा रही है, नहीं बोल पा रही है। मित्रों, आइए थोड़ा सा आप सभी से विदा लेते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।